Students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter that is Princess September. अब बच्चों आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से प्रिंसेस सितंबर जो चैप्टर का हमारा टाइटल है जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रिंसेस सितंबर और उसके पेट की जो है हमने डिस्कस किया है। पूरे चैप्टर में यही जो है पूरी स्टोरी जो है उसी के चारों तरफ जो है घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, राइट। तो कैसे उसका जो है पेट जो है पैरेट था और किस तरह से उसके किंग जो उसके फादर थे उन्होंने अपने बर्थडे में दिया था, कैसे उसकी डेथ हो जाती है, फिर दूसरा आता है लिटिल बर्ड और किस तरह से वो जो है ही sang ब्यूटीफुली फॉर मतलब जितने भी मेंबर थे ईच मेंबर ऑफ द पैलेस में जितने लोग थे सबके लिए, सिस्टर्स थी उसकी, किंग और क्वीन के लिए थे, सबके तरह किस तरह से जो है सॉन्ग आता था। परंतु एक दिन जो है जब उसने उसको केस में डाल दिया था, तभी कहते हैं ना बच्चों, एक इसमें कन्वे करते हैं मैसेज कि दूसरों बातों पे जो है हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी खुशी के लिए जो है प्रिंसेस ने उसको किस में डाल दिया था, गोल्डन केस में। और फिर हमने देखा था कि किस तरह से जब उसका फ्रीडम छिन गया था तो किस तरह से वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो गया था और फाइनली जो है उसको जो है प्रिंसेस को जो है उसको फ्री करना पड़ा नेचुरल हैबिटेट में। तो इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हमने देखा कि किस तरह से अगर किसी भी एनिमल हो, चाहे बर्ड हो या ह्यूमन बींग्स, कोई भी हो, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज लिविंग बींग कह सकते हैं आप, कोई भी हो, तो सबको क्या चाहिए, अपना नेचुरल हैबिटेट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, राइट। अगर हमें भी कोई रूम में कैद कर दे या बंद कर दे तो हमें भी इरिटेशन होती है, इरिटेट हो जाते हैं हम, राइट। तो सिमिलरली लिटिल बर्ड को जैसे ही उन्होंने जो है गोल्डन केस में डाला तो उसको जो है उसने अपनी जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई थी उसकी। तो हियर इज द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर। तो कम टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर, किंग्स डॉटर्स। अब सबको अभी आप लोगों जो है पता चल गया होगा, वेरी वेल नोन, कि कितनी डॉटर्स थी उनकी, 9 daughters. The king and the queen of Siam had 9 daughters. अभी ये जगह भी आपको पता होगी एट प्रेजेंट कहाँ है, ये थाईलैंड में। फॉर द क्वीन इट वॉज कंफ्यूजिंग। अगर बहुत सारे जो हैं होते हैं तो नाम जो है हमेशा कंफ्यूज रहती थी क्वीन, तो उन्होंने जो है अपनी डॉटर्स के नाम किसके बाद रखे, आफ्टर द मंथ्स के नाम से। रिमेंबर सो मेनी नेम्स, सो द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम द नेम्स ऑफ मंथ्स। द यंगेस्ट जब छोटी थी, सबसे छोटी वाली का नाम क्या रखा उन्होंने, सितंबर। द किंग्स गिफ्ट। अब जैसे हमने पढ़ा था कि उसकी पिक्यूलियर हैबिट क्या थी राजा की, कि वो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द गिफ्ट्स वो क्या करता था, ही गेव द गिफ्ट्स। हिज बर्थडे, अपने बर्थडे में वन ईयर ही गिफ्टेड हिज डॉटर्स ईच अ ग्रीन पैरेट। अपने बर्थडे में क्या करा, एक बार उसने, उसके पास कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो ही डिसाइडेड टू गिव a green parrot to each of his daughter in a golden cage। और केज कैसा था, गोल्डन। The princess was glad। अब सारी प्रिंसेस जो है बहुत खुश हो गई, एक जो है स्पेशल टाइप का उन्हें गिफ्ट मिला था। They spent an hour। वो अपना टाइम कितने इसमें स्पेंड करने लगी with their pet। The parrots could say, अब पैरट क्या बोलना सीख गया था, God save the king and pretty Polly। कितने लैंग्वेज में बोलता था वो, 7 लैंग्वेजेस में। सबके जो है पैरेट्स जो है एक ही बात बोलते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। और कितनी लैंग्वेजेस में, 7 लैंग्वेज। द सैड सितंबर। अब वो कब दुखी हुई थी, सितंबर, जब एक मॉर्निंग में सितंबर फाउंड वन मॉर्निंग हर पैरेट डेड। शी वेप्ट। अब वो रोने लगी, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि कोई भी हमारा पैरेट होता है या कोई भी पैट होता है तो एक होता है, जैसे डॉग पालते हैं तो हमें एक अटैचमेंट सा हो जाता है, राइट। तो वो जो है रोने लगी, बस्ट ऑन टीयर्स। शी कुडंट बी कंफर्टेड। उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसका पैट जो था क्या हो गया था, डेड हो गया था। द क्वीन टोल्ड द मेड सर्वेंट्स। और जितनी मेड्स ऑफ जो ऑनर थी, जो उनको अटेंड करती थी, उसको बोला उन्होंने टू पुट हर टू स्लीप, कि इसको सोने दो विदाउट सपर, उसको रात का डिनर नहीं देना और उसको सोने के लिए भेज दो। अब जो मेड थी वो भी वांटेड टू गो टू पार्टी, वो भी पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट, और उसने जितनी जल्दी हो सके, होता है ना कि अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो उसने भी जल्दी जल्दी जो है
रोता हुआ जो है सितंबर को कहाँ भेज दिया, बेड एज सून एज पॉसिबल। दस द प्रिंसेस वॉज लेफ्ट अलोन, अब वो अकेली हो गई है तो ऑब्वियस जो है वो रोने लगी और जोर से, क्राइंग इन हर बेड। द प्रिंसेस सॉ ए लिटिल बेड एट द सेम टाइम, जब वो अपने बेड में अकेली थी, अलोन क्राइंग इन हर बेड, एट द सेम टाइम शी सॉ अ लिटिल बर्ड, उसने उसी समय एक छोटी सी चिड़िया देखी, कम इनटू हर रूम, इट बिगिन टू सिंग, इट sang अबाउट, अब वो किसके बारे में गा रही थी, अब होता है ना कि जो चीज हम देखेंगे वही बोलेंगे, राइट। जैसे हमारे जो एक अगर एक छोटा बच्चा होता है, जैसा हम उसको सिखाते हैं वैसे ही वो जो है बोलता है, जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वैसी हमारी क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है। अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छी हमारी हैबिट्स हो जाती हैं, अगर थोड़े से जो है क्रूएल टाइप के या जो है कई लोग होते हैं ना शॉर्ट टेम्पर, उनके साथ रहते हैं तो हमारे नेचर भी थोड़ा सा है सिमिलर हो जाता है। तो सेम जो है बर्ड जो थी वो किंग के जो है पैलेस में जो है गार्डन था, उस गार्डन में जो भी देखती थी वही उसने जो है अपनी फीलिंग्स, मतलब जो फील करती थी वही उसने अपने गाने में रखा। तो क्या गाता था वो, ही sang अबाउट किंग्स गार्डन, एक गोल्ड फिश थी, द विलो ट्री के बारे में, द प्रिंसेस फॉरगॉट अबाउट हर, एक बर्ड भी आती थी वहां पे, द प्रिंसेस फॉरगॉट अबाउट हर सपर, और जब उसने देखा कि ही sang ब्यूटिफुली तो उसने जो है अपना खाना भी जो है रात का भूल गई। द स्मार्ट लिटिल बर्ड, अब लिटिल बर्ड ने जो है जैसे बो करा और उससे बोला कि अगर तुम वो जो है इंस्टेड ऑफ योर पैरेट की मुझे प्लेस देते थे, शी वुड हैव इट इन द प्लेस ऑफ हर पैरेट। द बर्ड एग्रीड, अब बर्ड जो है खुशी खुशी जो है एग्रीड हो गई कि भाई ये तो जो है पैरेट क्या करता है, एक ही गाना गाता है, बट ये तो जो है क्या गाती है, ब्यूटीफुली सॉन्ग अबाउट द किंग्स गार्डन। द प्रिंसेस क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, अब जो प्रिंसेस थी वो जो है बहुत खुश हो गई। द बर्ड sang एंड द प्रिंसेस वेंट टू स्लीप, अब जैसे उसने गाना गाना शुरू करा, एज ही बिगेन टू सिंग, द प्रिंसेस वेंट टू स्लीप। द बर्ड डिलाइट्स एवरीवन, अब वो जो सबको खुश करती थी, कौन, चिड़िया, लिटिल बर्ड डिलाइट्स एवरीवन। अब किस तरह से करती थी, द नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड विश द प्रिंसेस गुड मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि बर्ड जो है किसको विश करने गई, प्रिंसेस को विश करने गई। द प्रिंसेस ऑफर्ड इट फूड, प्रिंसेस ने क्या करा, उसको क्या ऑफर करा, फूड ऑफर करा। विद हर हैंड शी बैग इट इन हर सॉसर, और अपनी जो है प्लेट में उसे नहलाया। द मेड्स ऑफ ऑनर वर सरप्राइज, वो भी जो है सरप्राइज करेगी क्योंकि उन्होंने भी जो है ऐसी चिड़िया, ऐसा गाना जो है उन्होंने कभी नहीं, नेवर हर्ड दैट स्वीट सॉन्ग, राइट, दे हैड नॉट हर्ड earlier the sweet song of such a bird, कितनी छोटी चिड़िया और इतना beautifully he sang the song for everyone. The princess took the bird to her 8 sisters, तो वो पूरी अपनी चिड़िया जो है पैट को किसके पास लेगी, अपनी 8 सिस्टर्स को दिखाने के लिए। The bird sang different songs to the princess, अब उसने जितनी प्रिंसेस थी, 8 प्रिंसेस थी, he sang different song for each princess. The king and the queen, जब उन्होंने सुना इतना ब्यूटीफुली गाना तो दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो भी जो है बर्ड को देख के खुश हो गए क्योंकि वो भी जो है फेड अप हो गए थे, एक ही बात को सुन सुन के इरिटेट से हो गए थे कि गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, वी आर प्रिटी पॉल, तो वो भी जो है थोड़ा सा, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और दे वर सरप्राइज्ड। द किंग्स प्रेज, अब किंग्स ने क्या प्रेज करा, द किंग सेड द बर्ड sang much better than the parrots, अब किंग ने क्या बोला कि भाई ये जो चिड़िया है लिटिल बर्ड है, भाई ये बहुत अच्छा गाना गाती है देन द पैरट्स। अब उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया दोनों बर्ड्स को, दो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि कल यस्टरडे आई टोल्ड यू कि सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, राइट। ही ऑल्सो सेड दैट ही डिड नॉट माइंड टू हियर द बर्ड सिंग, he got tired of parrot saying pretty Polly again and again, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा जो है ये बातें सुन सुन के थोड़ा सा फेडअप हो गए थे, इरिटेट हो गए थे। pretty Polly again and again, the princess and the parrots said in 7 different, अब सब लोग जो है अपना पॉइंट रखते हैं, तो प्रिंसेस ने भी कहा भाई नहीं, ये पैरट्स जो है they are very they were different, they sing, जो भी बोलते हैं, they said इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस, की 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे जो पेरेंट्स हैं
दे वर डिफरेंट अदर पैरट से, या जो है मतलब उनका कहने का वर्ड दे मीन टू से कि डोंट कंपेयर आवर पैरट टू दैट लिटिल बर्ड, कि हमारे पैरट्स भी जो हैं 7 लैंग्वेजेस में जो हैं क्या बोलते हैं, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, जेलस प्रिंसेस। अब प्रिंसेस ने देखा कि भाई अब जो है राजा और रानी भी जो है किंग एंड क्वीन जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो जो है थोड़ा सा जेलस फील करने लगे। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस। अब वो जो है थोड़ा सा जो है क्या कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, थोड़ा सा जेलस फील कर रहे थे। द पैरट्स ऑल्सो लुक्ड सैड। और जो पैरट्स से अब होता है ना कि अब हम किसी से कंपेयर करेंगे, चाहे बच्चे हों चाहे बर्ड्स हो, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती है। तो अब उन्होंने कहा भाई पैरट्स ने भी सोचा होगा कि भाई हम भी इतनी मेहनत करके जो है ये वर्ड सीख रहे हैं और फिर भी जो है हमें क्या बोला जा रहा है कि लिटिल बर्ड वॉज मोर बेटर देन पैरट, तो वो भी दे बिकम सैड। बट द बर्ड फ्लू राउंड। अब जो वो चिड़िया थी उसको एक फ्रीडम मिला हुआ था। पैरट्स किस में थे बच्चों, गोल्डन केज में थे। अब उसको जो है वो चारों तरह घूम रही थी। इट सैंग लाइक ए लार्क, लार्क एक बर्ड होती है उसकी तरह जो है वो लाइक ए लार्क एंड द नाइटिंगेल, बुलबुल की तरह, और लार्क एक बर्ड है ब्राउन कलर की होती है, उसकी तरह जो है वो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। द अदर प्रिंसेस गॉट जेलस ऑफ प्रिंसेस सेप्टेम्बर। अब जो अदर जो प्रिंसेस थी वो क्या कर रही थी, ऑल वर जेलस ऑफ प्रिंसेस सेप्टेम्बर। सो दे वेंट टू सेप्टेम्बर। अब वो उसके पास गए और उन्होंने कहा, दे सेड, क्या बोला बच्चों उन्होंने, दे वर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ अवर पैरट। तो उन्होंने कहा हमें बहुत दुख हुआ है, आपके पैरट की जो है डेथ हो गई है। शी मस्ट हैव ए पैरट, कि तुम्हारे पास जो है एक पैरट तो होना चाहिए। किसने बोला ये बच्चों, प्रिंसेस ने बोला, राइट। दे हैड पुट देयर पॉकेट मनी टुगेदर टू बाय हर द पैरट। अब उन्होंने कहा भी हमने जो है क्या करा हुआ है कि अपनी जो है पॉकेट मनी मिला के जो है डिसाइड क्या करा है टू बाय अ पैरट फॉर यू। हियरिंग इट सेप्टेम्बर थैंक देम, उसने उनको थैंक यू बोला। शी सेड दैट शी हैड अ पेट बर्ड। उसने कहा नहीं नहीं, नो नीड ऑफ इट, आई हैव ऑलरेडी अ पेट। इट सेइंग द ब्यूटीफुल। अब उसने कहा कि भाई ये मेरे पास एक ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी अ पेट लिटिल बर्ड, और दैट सेंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग फॉर मी, कि मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो गाना गाती है। शी डिडंट नो व्हाट शी वुड डू विद द पैरट। कंफ्यूज सेप्टेम्बर। अब कंफ्यूज सेप्टेम्बर क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो है उसको क्या करा था, एडवाइस करा था कि भाई इसको पकड़ो और किस में डाल दो, केज में। तो बच्चों सजेशंस जो है एडवाइस सबकी लेनी चाहिए, बट हमें पहले उसको डिसाइड करना चाहिए कि वो जो है बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, तभी हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज जो है फर्स्टली यू थिंक अबाउट दैट कि वेदर इट इज गुड फॉर अस और नॉट। द प्रिंसेस सेड दैट शी वॉज रॉन्ग इन कॉलिंग द बर्ड एज हर्स। दे रिमार्क्ड दैट, अब प्रिंसेस जो थी उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे लिए गलत है कि ये जो है पैरट जो ये जो बर्ड है ये तुम्हारी है, कि ये मतलब मिसगाइड कर रहे थे उसको, कि दे रिमार्क्ड दैट द बर्ड फ्लू इन एंड आउट जस्ट इट लाइक, कि वो जो है अपनी मर्जी से अंदर आती है अपनी मर्जी से जाती है, ये मत सोचो कि इट्स योर। दे आस्क्ड हर वेयर द बर्ड वाज एट दैट टाइम। जब उन्होंने चारों तरफ नहीं दिखी तो उन्होंने कहा इस समय तुम्हारी जो है चिड़िया कहाँ पे है। सेप्टेम्बर टोल्ड देम दैट द बर्ड हैड गॉन टू इट्स फादर इन लॉ, कि अपने फादर इन लॉ के घर गई है। द प्रिंसेस सेड दैट इट वाज नॉट लाइकली टू कम बैक, इफ इट केम बैक she should put it into the cage। अब उसने कहा कि ठीक है, क्या पता वो वापस आए या ना आए, अगर आ जाती है तो आप क्या करो कि उसको पकड़ के कहाँ डालो, put it into the cage। But September replied that she liked to see it fly। तो उस समय तो सितंबर ने क्या करा, रिफ्यूज कर दिया उनकी जो एडवाइस थी कि नहीं भाई मुझे जो है आई लाइक टू सी इट फ्लाई, कि मुझे जो है वो उड़ती हुई बाहर फ्रीडम में जो रहती हैं वो मुझे अच्छा लगता है। दे टोल्ड हर दैट सेफ्टी फर्स्ट, फिर भी जो है उसको कन्विंस कर रहे थे वो कि सेफ्टी फर्स्ट है, शुड बी द ऑब्जेक्टिव, कि मतलब कि सेफ्टी फर्स्ट है, यही जो है हमारा मेन उद्देश्य है। दे वेंट अवे। अब वो सारी के सारी जो हैं चले गए। प्रिंसेस सेप्टेम्बर फेल्ट अनईजी। अब उन्हें जो है एक होता है ना कि हमारे दिमाग में कोई बात डाल दे तो हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में। But 8 September,
प्रिंसेस सितंबर स्टार्टेड वरिंग अबाउट हर लिटिल बर्थ। सितंबर थी, अब उसे चिंता होने लगी क्योंकि वो वापस नहीं आई थी। इट मे हैव बीन कॉट इन स्नेयर्स, अब उसने सोचा कहीं इसको जो है ट्रैप तो नहीं कर लिया, जाले में जो पकड़ने वाले होते हैं ट्रैप कर लिया, और द हॉक्स, या किसी बड़ी चिड़िया ने उसे पकड़ लिया हो, मे भी कुछ भी हो सकता है। could have caught it or it would have forgotten her, और या वो हमको जो है भूल गई। कोई भी रीजन हो सकता है बिहाइंड दैट कि क्यों नहीं आई, बट सर सडनली सॉ इट सिटिंग ऑन हर शोल्डर। अब थोड़ी देर में उसने देखा अचानक कि क्या देखा कि वो जो बर्ड है उसके कहाँ बैठी है, शोल्डर में। द लिटिल बर्ड टोल्ड सितंबर दैट इट्स फादर इन लॉ वाज गिविंग अ पार्टी, ऑल वांटेड इट टू स्टे, कि सब चाहते थे कि मैं वहां रुकूं, दैट इज वाई मैं लेट हो गई हूँ, सो इट स्टेड देयर, राइट, दैट इज द रीजन कि मैं क्यों लेट आई हूँ। तो उसने रीजन बता दिया था, तो और भी जो है उसके माइंड में जो है, जो उनकी सिस्टर्स ने बातें बोली थी वो और स्ट्राइक करने लगे कि भाई अगर आज ये पार्टी में रुकी है, कल को कोई और रीजन हो सकता है, मैं तो यहाँ पे क्या हो जाऊंगी, अकेले हो जाऊंगी। तो उसने जो है बट द प्रिंसेस सितंबर टुक नो चांस, अ बर्ड इन द केज। अब बर्ड कैसे आई पिंजरे के अंदर, तो उसका जो है पीछे की कहानी क्या है कि उसके जो है लिटिल बर्ड ने जो है उन्हें बता दिया था कि आज मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि मेरे जो है फादर इन लॉ ने पार्टी दी थी और सारे के सारे लोग चाहते थे कि मैं वहां रुकूं, और दैट इज वाई कि मैंने वहां स्टे करा, एंड दैट्स द रीजन वाई आई केम लेट। शी पुट द बर्ड इनटू द केज। अब उन्होंने क्या करा, बर्ड को किस में डाल दिया, केज में। किसने, सितंबर ने, यंगेस्ट जो डॉटर थी, यंगेस्ट सितंबर, उसने उसको केज में डाल दिया। द बर्ड कुडंट बिलीव इट। अब जो बर्ड थी, चिड़िया थी, अब उसने तो बिल्कुल ट्रू स्टोरी बताई थी कि भाई मैं क्यों लेट हो गया, मैं तो आता कि भाई आई लव यू टू मच। तो उसने कहा, उसको बिलीव नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। अगर हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट होता है या हम चाहते हैं, क्योंकि वो जो है अपना घर छोड़ के उसके पास आया था, तो उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, couldn't believe it, asked what that joke was. उसने कहा ये क्या मजाक है। Who said? The little bird said to the youngest September, या प्रिंसेस सितंबर को उसने बोला कि what that joke was, कि तुमने मुझे जो है कहाँ डाल दिया, why you put me into the cage. The princess told the bird it was not a joke. उसने कहा ये कोई जोक नहीं है, this place was safer for you, कि ये प्लेस जो है सेफर है तुम्हारे लिए, या बेटर प्लेस। कैट्स वर रोमिंग इन द नाइट, कि रात को जो है बिल्लियां घूमती रहती हैं, दैट इज व्हाई दिस इट वुड बी सेफ इन द केज। द बर्ड सेइंग, अब बर्ड ने गाना गाने की कोशिश करी। अब एक पिंजरे में जो है वो कैद हो गया था, तो उसने गाने की कोशिश करी, बट इट स्टॉप्ड इन बिटवीन। अब वो जो है रुक गया, उसकी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। द ट्रबल्ड बर्ड, अब ट्रबल क्या हो रहा था, द नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड आस्क्ड द प्रिंसेस टू लेट इट आउट ऑफ द केज। अब जैसे उनका जो है, अगर आपको याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसने एक प्रॉमिस किया था प्रिंसेस से कि मॉर्निंग होते ही, ठीक है अभी तुमने कैट्स की वजह से मुझे जो है अंदर रखा है, इट्स ओके, कि मैं कोई माइंड नहीं करता, आई डोंट माइंड, बट इन द मॉर्निंग आई वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई, कि सुबह जो है मैं आकाश में उड़ना चाहता हूं, दैट इज वाई यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग फ्रॉम द केज। बट द प्रिंसेस टोल्ड इट दैट इट वॉज मच बेटर वेयर इट वॉज। उसने कहा नहीं नहीं, जहां पे अभी इस समय हो, दैट प्लेस वॉज मच बेटर देन आउटसाइड। बाहर से जो है ये वाली प्लेस जो है, इट वॉज, जब जहां पे हो तुम, इट वॉज बेटर प्लेस। अब बर्ड ने जो है बहुत कोशिश करी बाहर निकलने की फ्रॉम द बार्स ऑफ द केज, बट इट कुडेंट कम आउट। अदर प्रिंसेस केम, अब जो है जब उन्होंने सुना तो वो सारी प्रिंसेस आई, दे टोल्ड प्रिंसेस सितंबर दैट द बर्ड वुड सून गेट यूज्ड टू द केज। उन्होंने कहा डोंट वरी, कोई बात नहीं, जल्दी से ये यूज टू हो जाएगी, किसकी, केस की, और ये भूल जाएगा कि ये जो है कभी बाहर फ्रीली घूमता था। बट द बर्ड आस्क्ड टू ओपन द केज, बट वो बार बार कह रहा था लेट मी आउट, लेट मी आउट, क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस करा था और वो चाहता था कि मैं आसमान में घूमूं, जब तक ड्यू जो है जमीन में रहती है ऑन द ग्राउंड, तब तक जो है मेरे को छोड़ दो बाहर, और मैं लेक देखना चाहता हूँ, मैं ट्रीज को देखना चाहता हूँ, लेट मी आउट, लेट मी आउट। देखते हैं आगे क्या हुआ। द बर्ड डजंट सिंग,
अब बर्ड ने जो है गाना छोड़ दिया, उसकी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। होता है ना कि जब हम चीजों को देखेंगे तभी हम फील करेंगे उसको। अब पिंजरे के अंदर कैद है तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है उसको, खाली उसको क्या दिखाई दे रहा है कि वो जंजीरों के बीच में बार्स ऑफ द केज दिख रहे थे उसको, राइट। तो उसमें जो है वो ही स्टॉप्ड सिंगिंग। द प्रिंसेस आस्क्ड द बर्ड टू सिंग। अब प्रिंसेस ने कहा भाई गाना गाओ, बट द बर्ड सेड दैट इट कुड नॉट सिंग, इट वॉन्टेड टू सी द ट्रीज, कि मैं जो हूँ क्या देखना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू सी द ट्रीज, द लेक, द ग्रीन फील्ड्स। मैं ये सारी चीजें जो नेचर में है मैं देखना चाहता हूँ, राइस ग्रोइंग फील्ड्स देखना चाहता हूँ। द बर्ड डिड नॉट सिंग, इट ऑल्सो डिडंट ईट द फूड, और उसने खाना खाना भी छोड़ दिया। द अदर प्रिंसेस टोल्ड सेप्टेम्बर टू बी फर्म, मतलब अपने डिसीजन में तुम जो है हटना मत। विद द बर्ड, the free bird, the next day the princess September went to the cage. अब जब next morning में when she went to the cage, she cried to see the bird as it looked dead. उसने देखा कि चिड़िया जो है, जैसे पैरट था बॉटम ऑफ द या एक कॉर्नर में जो था वो ऐसे एज ए डेड जो है वहां पे पड़ा था, जैसे उसकी डेथ हो गई हो। बट इट वॉज नॉट डेड, परंतु वो मरा नहीं था। एक होता है ना बेहोश टाइप का हो गया था, फेंट हो गया था, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था और उसकी जो फीलिंग्स थी वो जो है बाहर घूमने की जो फीलिंग्स थी वो नहीं अंदर आ रही थी। गाना नहीं, जो उसका नेचुरल हैबिटेट था गाना गाना, वो भी जो है वो नहीं गा रहा था। इवन ही डिड नॉट ईट एनी फूड, कुछ भी नहीं खाया था, फ्रूट नहीं खाया था, कोई फूड नहीं खाया था। द प्रिंसेस स्टार्टेड वीपिंग। अब प्रिंसेस ने देखा कि मैंने अपनी खुशी के लिए जो है किसको कैद करा था, एक बर्ड को, तो वो रोने लगी। शी स्टार्टेड वीपिंग। द बर्ड सेड that it could not sing unless it was free, कि मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक कि मैं फ्री ना हो। and if it could not sing it would die, जैसे पहले उसने बोला था कि भाई अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो है वो आदत है, मेरी गाने की जो है आदत है, और अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो क्या हो जाएगा, it would die. The princess set the bird free. और फाइनली जब उसने उसको केस से बाहर निकाला था और उसमें जो है उसके टीयर्स गिरे थे, तो किस तरह से उसने आंखें खोली थी, देन एट दैट टाइम ही सेड इट कुड नॉट सिंग अनलेस इट वाज फ्री। तब उसने बोला था कि भाई मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक कि मैं फ्री ना हूं, राइट। तो शी प्रॉमिस इट दैट शी वुड नॉट पुट इट इन अ केज अगेन। अब जो है सितंबर ने उससे प्रॉमिस करा कि अब जो है दोबारा जो है वो उसको केस में नहीं डालेगी। तो यहाँ पे मैसेज क्या है, और क्योंकि अपनी खुशी के लिए बर्ड की खुशी को नहीं देखा था और हमने उसको कैद करके रखा था। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों के यहाँ भी बर्ड्स होंगे, तो बर्ड्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए, हमें उसको कैद करके नहीं रखना चाहिए, हमें अपने उसकी पोजीशन में रख के देखना चाहिए बच्चों कि हम कैसा फील करते हैं। तो जैसा हम फील करते हैं सेम जो है वो भी फील करते हैं, क्योंकि उन्हें भी फ्रीडम चाहिए, उन्हें भी जो है नेचर ने इतनी ब्यूटीफुल थिंग्स बनाई है, किसके लिए बनाई, उनके लिए बनाई है। नेचर को जो है वो नेचर को हमें कुछ देती भी है और वहाँ से कुछ जो है, जैसे हम लोग नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं वैसे वो भी सीखते हैं। तो इन दिस वे जो है हमें जो है क्या करना चाहिए, इनको कैद नहीं करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को देखना चाहिए, राइट। और आप लोगों को पता है इको बैलेंस करने के लिए जो है, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए सब जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, तो हमें जो है किसी को कैद नहीं करना चाहिए। द बर्ड्स वर्ड, द बर्ड रिप्लाइड दैट इट लव्ड द प्रिंसेस। अब लास्ट में उसने क्या बोला था कि वो जो है प्रिंसेस को, अगर प्रिंसेस उसे बहुत फॉन्ड ऑफ, जैसे प्रिंसेस ने बोला था आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ यू, तो बर्ड ने भी उसको बोला था आई लव यू टू। तो यहाँ पे भी सेम जो है लास्ट वर्ड्स क्या थे, द बर्ड रिप्लाइड दैट इट लव्ड द प्रिंसेस, इट वुड कम टू हर, कि वो आएगी, इट वुड सिंग द लवलीस्ट सॉन्ग ऑफ फॉर हर, कि सबसे अच्छा गाना जो है वो उसके लिए गाएगी। इट वुड ऑल्सो नेवर फॉरगेट हर, कभी नहीं भूल सकती वो प्रिंसेस को। द बर्ड फ्लू अवे, उड़ गई थी। प्रिंसेस वॉज सैड, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, और वो जो है अकेली हो गई थी, दुखी थी और वो रोने लगी। द विक्ट्री ऑफ लव, द अदर प्रिंसेस केम टू नो ऑफ इट। अब यहाँ पे विक्ट्री ऑफ लव कैसे हुआ, कैसे जस्टिफाई करे इस लाइन को, द अदर प्रिंसेस केम टू नो इट, और जब उन्हें पता चला इसके बारे में, दे मेड फन ऑफ प्रिंसेस सितंबर, तो वो क्या करने लगी, मजाक करने लगी कि भाई देखो तुमने उसको छोड़ दिया और वो तुमको छोड़ के चली गई।
saying the bird would never return. अब उन्हें जो है फन जो है करने के लिए मिल गया, तो बोलने लगी द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न बट द बर्ड रिटर्न, परंतु वो जो चिड़िया थी वो वापस आई, राइट? क्योंकि उसने प्रॉमिस करा था सितंबर से कि वो वापस आएगी. इट सेट ऑन सितंबर शोल्डर, जैसे वो उसके कंधों में बैठती थी. इट एट आउट ऑफ हर हैंड, उसने उसके हाथों से खाना खाया. इट एट, इट sang her beautiful songs. द प्रिंसेस, उसने उसके लिए जैसे प्रॉमिस करके गया था कि मैं सबसे लवलीस्ट जो है गाना तुम्हारे लिए गाऊंगा, तो ही sang the beautiful song for her. The princess kept her window open day and night. और प्रिंसेस ने भी जो है उसके लिए डे एंड नाइट जो है क्या खोल के रखती है, विंडो. द बर्ड कुड कम एंड गो एनी टाइम इट लाइक. अब वो चाहती थी कि बर्ड कभी भी जो है अंदर आए बाहर जाए. द लकी सितंबर, द प्रिंसेस ग्रू वेरी ब्यूटीफुल. अब जो प्रिंसेस थी वो जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, क्योंकि वो खिड़की खुली रखती थी, फ्रेश एयर आती थी, सन रेज आती थी, तो द प्रिंसेस ग्रू ब्यूटीफुल. द किंग मैरिड हर टू द किंग ऑफ कंबोडिया. अब किसके साथ शादी हो गई थी उसकी? द किंग ऑफ कंबोडिया. शी वॉज कैरिड ऑल द वे टू द सिटी ऑन ए व्हाइट एलिफेंट. अब उसको जो है, क्योंकि वो क्या बन गई थी, क्वीन बन गई थी, राजा से शादी हो गई थी उसकी कंबोडिया के, तो वो हाथी पे जो है पूरी शहर में घूमती. बट जो उसकी सिस्टर थी, नेवर स्लैप्ड विद हर विंडोज ओपन, कभी भी खिड़कियां नहीं खोल के रखती थी. दैट इज व्हाई दे ग्रू अगली. वो थोड़ी सी क्या हो गई थी, अगली. तो ब्यूटीफुल अपोजिट अगली. द किंग मैरिड देम टू हिज. अब राजा ने क्या करा, क्योंकि वो जो है बहुत सुंदर थी, उसकी शादी होगी राजा से. और जो उसकी सिस्टर थी उनकी शादी किससे होगी, काउंसलर से. They were given a pound of tea and Siamese cat each. और उनको जो है क्या दिया, वो तो हाथी में घूम रही थी, इनको दिया pound of tea and Siamese cat each. तो हमें किसी से जेलस नहीं करना चाहिए, किसी को गलत एडवाइस नहीं देना चाहिए, हमें सबकी फीलिंग्स को देखना चाहिए, और तभी हमें जो है सोच के जो है काम करना चाहिए. क्लियर? और हमने जो है मैसेज भी देख लिया कि हमने मैसेज जो है कौन कौन से जो है मैसेज हैं. हम जो है कल इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. अभी फर्स्ट पार्ट के मैं एक बार और कर देती हूँ. जिन बच्चों के छुट्टे हैं वो देख लें यहाँ पे कि उनकी कितनी सिस्टर थी. हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव? 9 डॉटर्स थी. और 9th कौन सी थी? यंगेस्ट सितंबर. कौन थी? यंगेस्ट सितंबर. यंगेस्ट का नाम क्या था? सितंबर. क्लियर? Why were they named? नेम क्यों रखा था उनका? टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू रिमेम्बर. क्योंकि उनकी जो क्वीन थी उनको हमेशा क्या रहता था, कंफ्यूजन रहता था, क्योंकि 9 डॉटर्स थी तो याद नहीं कर पाती थी. तो दैट इज वाई उन्होंने जनवरी मंथ्स के नाम, आफ्टर द मंथ्स जो है उन्होंने अपनी डॉटर्स के नाम रखे थे. द किंग की क्या पिक्यूलियर हैबिट थी बच्चों? पिक्यूलियर हैबिट ये थी कि वो जो है गिफ्ट जो है रिसीव नहीं करता था. इंस्टेड ऑफ दैट ही गेव गिफ्ट्स टू अदर्स. और अपनी डॉटर्स को भी जो है वो गिफ्ट देता था. जैसे कि एक बारी उसने क्या दिया था, पैरेट टू ईच ऑफ हिज डॉटर, ग्रीन पैरेट इन द गोल्डन केस, राइट? व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर? अब क्या उसका रिएक्शन था जब उसकी जो है लॉस ऑफ अ पैरेट, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी एंड स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी थी, बस टीयर्स, रोने लगी थी. What was her mother's reaction? मदर्स का रिएक्शन यही थी कि भाई ये तो ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है कि एक पैरेट की तो डेथ हुई, तो अननेसेसरी एंड डज नॉट मेक सेंस टू वीप. सो देखा कोई सेंस नहीं बनता रोने का. शी स्टॉप्ड हर सपर. उसने रात का खाना जो है उसका स्टॉप कर दिया था फॉर दैट नाइट. व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच? तो यहाँ पे प्रिंसेस जो है, जिस तरह से उसको देख के पता चल रहा था कि शी वॉज केयरिंग पर्सन थी, हु लव्स एनिमल्स. और मदर को देख के लगता था कि वो जो है शी शोज अ लेस केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया. हमने समरी भी देख ली, पूरे चैप्टर की समरी क्या है. सेकंड पार्ट के आप आज क्वेश्चन आंसर्स घर में करें. नहीं आएंगे तो कल हम जो है इसको डिस्कस करेंगे. देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.